भारतीय राजनीति की शतरंज में अगर कोई खिलाड़ी हमेशा खामोशी से अपनी चाल चलता है और सही वक्त पर पूरी बाजी पलट देता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। अगर आप बहुजन समाज और राजनीति से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राजनीति में शोर करने वाले बहुत हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि मायावती ने कभी शोर नहीं किया, बल्कि सही वक्त पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरे देश की सियासत हिल गई। 2007 का चुनाव कौन भूल सकता है, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दलित और ब्राह्मण एक ही मंच पर आ सकते हैं। मगर मायावती ने अपने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से यूपी की सियासत में क्रांति ला दी और बहुजन समाज पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई। ये वही सोशल इंजीनियरिंग थी जिसने बीजेपी और सपा दोनों को हिलाकर रख दिया था। आज फिर एक बार 2025 का चुनाव करीब आते ही मायावती उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को नए रूप में सामने ला रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये उनका अगला मास्टर स्ट्रोक होगा। सोशल इंजीनियरिंग राजनीति का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जातीय समीकरणों को इस तरह जोड़ा जाता है कि एक ही मंच पर विरोधी जातियां भी आकर खड़ी हो जाती हैं। मायावती ने इसे केवल थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में कर दिखाया। जब दलित और ब्राह्मण साथ आए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गठजोड़ वोट में तब्दील होगा, लेकिन नतीजे सबके सामने आए। मायावती ने इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई दिशा दी। यही वजह है कि आज भी सोशल इंजीनियरिंग को मायावती की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मायावती का अगला मास्टर स्ट्रोक कैसा होगा। 2025 का चुनाव नजदीक है। बीजेपी अपनी हिंदुत्व और विकास की राजनीति के साथ मैदान में है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे है। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। ऐसे में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला एक बार फिर से चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकता है। इस बार वो केवल दलित और ब्राह्मण को ही नहीं बल्कि दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अति पिछड़े समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आबादी का गणित बेहद अहम है। दलित लगभग 21%, मुस्लिम लगभग 19%, पिछड़े और अति पिछड़े मिलाकर 40% से ज्यादा और ब्राह्मण बनिया लगभग 14-15%। यानी अगर मायावती अपने फॉर्मूले से इनमें से 3-4 बड़े समूहों को एक साथ जोड़ देती हैं तो किसी भी पार्टी के लिए मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला केवल एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में एक अनोखा प्रयोग भी है। जब उन्होंने पहली बार बहुजन से सर्वजन की ओर कदम बढ़ाया तो राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन मायावती ने असंभव को संभव कर दिखाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो केवल जातीय समीकरणों को जोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी भी देती हैं। यही कारण है कि 2007 में जब ब्राह्मण दलित गठजोड़ ने उन्हें सत्ता दिलाई तो ये सिर्फ वोट बैंक का मेल नहीं था, बल्कि सामाजिक संरचना में एक बड़ा बदलाव था। आज के समय में सोशल इंजीनियरिंग और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। समाज में नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर है। बड़े दलों ने जातियों और समुदायों को बांटने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मायावती का नजरिया अलग है। वो मानती हैं कि सत्ता में पहुंचने का सबसे सही तरीका सबको साथ लेकर चलना है, और यही वजह है कि उनका सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला आज भी प्रासंगिक है। इस बार उनके फॉर्मूले में खास बात यह है कि वो केवल जातियों के गणित तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें सामाजिक न्याय और सम्मान का एहसास भी दिलाना चाहती हैं। दलित समाज पहले से ही बीएसपी का मजबूत आधार है। मुस्लिम समाज बदलाव चाहता है। पिछड़ा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज भी बीजेपी और सपा से दूरी बनाने की सोच रहा है। इन सभी को जोड़कर मायावती एक ऐसा गठबंधन बना सकती हैं जो न केवल चुनावी दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी क्रांतिकारी होगा। सोशल इंजीनियरिंग की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप किन वर्गों को साथ लाते हैं और उन्हें किस तरह की भागीदारी देते हैं। मायावती इस मामले में बेहद अनुभवी हैं। वो जानती हैं कि केवल टिकट देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पार्टी संगठन और सत्ता के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देना होगा। यही कारण है कि बीएसपी के भीतर हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। मायावती की रणनीति की एक और खासियत यह है कि वो हमेशा शांत रहकर काम करती हैं। उनके विरोधी जब चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे और घोषणाएं कर रहे होते हैं, मायावती उस समय चुपचाप संगठन मजबूत करती हैं। यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चुनावी मैदान में उतरते वक्त अचानक बीएसपी का पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है और विरोधी समझ भी नहीं पाते कि ये कब हुआ। सोशल इंजीनियरिंग का यह फॉर्मूला विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी को डर है कि अगर दलित वोट खिसक गया तो उसका पूरा गणित बिगड़ जाएगा। सपा को डर है कि अगर मुस्लिम वोट मायावती की ओर झुका तो उनका MY समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस को डर है कि उनका बचा खुचा आधार भी खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि मायावती की हर चाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज की राजनीति में एक और बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। मायावती की पार्टी इस मामले में थोड़ी पीछे रही है, लेकिन अब बीएसपी ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मायावती जानती हैं कि 2025 का चुनाव सिर्फ गांव और कस्बों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाएगा। यही कारण है कि उनका सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला इस बार जमीनी स्तर के साथ साथ डिजिटल स्तर पर भी नजर आएगा।
अगर ये फॉर्मूला सफल होता है तो मायावती सिर्फ सत्ता तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। दलित मुस्लिम पिछड़ा गठबंधन अगर यूपी में सफल होता है तो बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी इसका असर होगा। ये विपक्षी राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता इस बार भी मायावती पर भरोसा करेगी? क्या लोग उनके सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दोबारा अपनाएंगे? जवाब यह है कि जनता तभी भरोसा करती है जब उसे विश्वास होता है कि उसके समाज को सम्मान और अधिकार मिलेगा। और मायावती की अब तक की राजनीति ने यह विश्वास बनाया है। दलित समाज तो पहले से ही उनके साथ है। मुस्लिम समाज उन्हें एक मजबूत विकल्प मानने लगा है। पिछड़ा समाज भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रहा है। ये सब संकेत बताते हैं कि मायावती का अगला मास्टर स्ट्रोक कामयाब हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला केवल सत्ता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, यह सामाजिक न्याय की लड़ाई का नया चेहरा है। ये वो हथियार है जो राजनीति को सिर्फ चुनावी दांवपेच से ऊपर उठाकर समाज की बराबरी और साझेदारी पर आधारित कर सकता है। और यही कारण है कि आज भी मायावती का नाम लेते ही विरोधी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती खामोशी से चलती हैं, लेकिन जब वार करती हैं तो सीधा दिल और दिमाग दोनों पर असर करती हैं।